884 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सभी का स्वागत है दादाजी के, बापूजी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ अनंत और सभी का स्वागत करता हूँ लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आज जैसे टाइटल है आप देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पुनर्जन्म जो है ये महाविज्ञान है, उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का एपिसोड जरूर से पूरा देखिएगा, बहुत मस्त होने वाला है। और आशा रखता हूँ आप सब हमारे पास्ट लाइव जितने भी एपिसोड हो रहे हैं वो भी आप धीरे धीरे देख रहे होंगे। कल का हमारा लाइव मेडिटेशन का जो प्रोग्राम था वो पॉडकास्ट चैनल पे था, जो कि स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की चैनल पे कल हमने प्रीतम भाई के साथ, जो कि मॉरिशस से थे, उनके साथ हमने कल इंग्लिश में किया था। मेडिटेशन के टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे सीखे, फास्ट परिवर्तन कैसे लाएं, उसके ऊपर था। तो आशा रखता हूँ वो प्रोग्राम भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा प्रोग्राम और सीखते हैं कुछ नई बढ़िया सी बात। प्रोग्राम शुरू करने से पहले दो कोट्स जो है मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। दौलत में अगर दम होता तो वो भगवान को खरीद लेता, दे देता खाली सोने के जेवर, मौत को भी खरीद लेता। लुटा देता हीरे मोती का खजाना, रूह को अलविदा न कहने देता। चांदी का पानी शरीर पर चढ़ा देता, अगर यौवन कभी मिटने न देता। मगर क्या करूं खुदा मेरे, दौलत तो कमाई जाती है दुनिया में, मगर सांसों की कोई दुकान दिखती नहीं। और ले जाए जो दौलत साथ में, वो रूह कोई दिखती नहीं, वो रूह कोई होती नहीं। प्रेम के सिवाय ईश्वर को कुछ प्यारा नहीं, मगर क्या करूं प्रेम कोई करता नहीं। तो भाई बढ़िया सी बात है। ढलते सूर्य को देखकर हर कोई अपने घर की लाइट जला देता है, मगर ढलती उम्र देखकर भी अपनी आत्मा की लाइट जलाने की कोई कोशिश नहीं करता है। तो ये भाई बड़ी दुख की बात है। चलो जी, तो बहुत ही बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन आर्टिकल की ओर। तो पुनर्जन्म एक रहस्य, इसमें दो आर्टिकल है। तो पहले एक आर्टिकल लेते उसके बाद में दूसरा। तो भाई चारवाक दर्शन, ठीक है, मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ डज नॉट बिलीव इन रीइंकार्नेशन थियरी। तो भाई आप सब जानते हैं कि चारवाक दर्शन जो है, चारवाक दर्शन, उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने पुनर्जन्म की थियरी को खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया, गलत बताया। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि पुनरभि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसार इस ई संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। अर्थात फिर से जन्म, फिर से मरण और पुनः माता के गर्भ में शयन। इस संसार में कष्ट ही कष्ट है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। हे प्रभु, आप मुझे इस चक्र से मुक्त कीजिए। तो भाई पहली बात तो ये कि मनुष्य को सबसे पहले ये दिखाई देना चाहिए कि ये मृत्युलोक है और ये दुनिया में कष्ट बहुत ज्यादा है, राइट। पृथ्वी पर जन्म लेना ही अत्यधिक कष्टप्रद है। संसारी व्यक्तियों के लिए जन्म लेकर माता के गर्भ से बाहर आने पर ही माना जाता है मृत्यु, उसको माना जाता है मृत्यु शरीर त्यागने को माना जाता है। यह तो एक महाचक्र की कुछ कड़ियां हैं।
सांसारिक दृष्टिकोण अत्यंत ही सीमित होता है। माता के गर्भ में जीवन के स्पंदन से पहले अनंत कड़ियां हैं और मृत्यु के पश्चात भी अनंत स्थितियां हैं। अतः समग्रता के साथ पुनर्जन्म को समझना है, स्वयं की खोज करना है, तो सभी कड़ियों को समझना पड़ेगा। उसी के हिसाब से चिंतन को ढालना होगा, कर्म को संप्रदायित करना होगा। तब कहीं जाकर हमारे जन्म लेने की वास्तविकता से हम परिचित हो सकेंगे। तो मनुष्य को ये खोजना होगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ। मन में एक बात तो ये आनी चाहिए, जीवन में एक बात तो ये जरूर आनी चाहिए कि मैं धरती पर क्यों हूँ, क्या ऐसा कारण है कि मैं धरती पर हूँ। राइट, अगर अपने धरती पे होने का कारण अगर तुम्हें नहीं मिला तो फिर तो तुम बहुत महान अज्ञानता में अभी तक जीते आए हो। जितने भी गुरु तुम्हें मिले अभी तक तुम्हें जागृत नहीं कर पाए। जितना भी लेक्चर दिया, भाषण दिया, जो कुछ भी किया, सुनाया, समझाया, अभी तक पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि जागृति अभी तक नहीं हुई। राइट, पुनः पुनः जन्म का कंसेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया। राइट, तो ये ध्यान देने वाली बात है। पुनर्जन्म विज्ञान, महाविज्ञान है। इसको समझे बिना, इसको परखे बिना हम सामान्य व्यक्ति की श्रेणी से ऊपर नहीं उठ सकते। कई बार साधु संत बोलते हैं कि भाई हमें जबरदस्ती लोग आशीर्वाद मांगते हैं और हमें जबरदस्ती देना भी पड़ता है। सिर पे हाथ रखवाते बोलते हैं, हाँ हमें आशीर्वाद दे दो कि हमारी मृत्यु ना हो, हमारा हमारा जीवन लंबा हो, हमारा आयुष्य लंबा हो। तो साधु संत बेचारे डरे 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 से आशीर्वाद दे भी देते हैं। लेकिन कई साधु संत इतने मुंह फट होते हैं, क्या हम मरने वाले नहीं है तो क्या हम तुम्हें आशीर्वाद दे दें। तो सोचने वाली बात है, जबरदस्ती आशीर्वाद कोई काम का नहीं। जितने भी आशीर्वाद, वरदान, श्राप, ये सब कुछ ही समय तक रहे और उसके बाद ये सब नष्ट हो गए। समय ने सबको नष्ट कर दिया। समय, तुम कुछ भी ना करो तो भी ये शरीर नष्ट हो जाएगा। राइट, कमाल की बात है। प्रकृति में बनी हुई हर चीज समय के साथ नष्ट हो जाती है। राइट, हवा हो, पानी हो, जो कुछ भी हो, समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। सिर्फ आत्मा ही ऐसी है जो नष्ट नहीं होती। राइट, बार बार ये ब्रह्मांड का चक्र पूरा हुआ, फिर एक नया ब्रह्मांड का चक्र आया, फिर एक नए ब्रह्मांड का। टेम्पररी मोक्ष, मोक्ष भी परमानेंट नहीं। तो पुनः जन्म और मोक्ष बड़ी जबरदस्त चीज है जो समझना ही, इसके बिना कोई 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 रास्ता ही नहीं है। तुम ब्रह्म ज्ञान लिए बिना पुनः जन्म से मुक्त कैसे हो सकते हो ही नहीं सकता। हाँ, तुम ब्रह्म ज्ञान लिए बिना, आत्मज्ञान लिए बिना कैसे मुक्त हो सकते हो। कोई कोई किसी के पास, महाराज जी, गुरु जी, कोई भी तुम्हें सिर पे रख के आशीर्वाद भी दे देंगे तो भी तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता है। यह पक्की बात है। जितने भी तुम देख लो, या तो उनके कर्म चक्र पूरा हुआ तो ऊपर गए, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। हमने उस दिन वो खरगोश की कहानी भी सुनाई, हमने कुत्ते वाली कहानी भी सुनाई, हाथी की भी सुनाई, घोड़े की भी सुनाई। सबकी एक ही बात थी कि वो अपने फॉर्म में वापस गए, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। तुम वापस देवता तो बन जाओगे लेकिन मोक्ष नहीं होगा। देवता बनना कोई कोई सौभाग्य की बात नहीं है। कोई लॉटरी नहीं लगने वाली। यहाँ से ज्यादा सुख मिल जाएगा, हाँ ये फायदा हो जाएगा। दुख यहाँ से थोड़ा कम होगा, ये फायदा हो जाएगा। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना वहां पर भी है। तो वहां पे जाके तुम्हारे दुख खत्म नहीं होने वाले। हाँ, सुख बढ़ जाएंगे पर दुख खत्म नहीं होंगे। राइट, तो दुख का भी वहां पे हिसाब किताब है और सुख का भी हिसाब किताब है। वहां पर भी श्राप है, पुण्य है, पाप है। राइट, ये जितना ऊपर इतना नीचे जितना सूक्ष्म जगत में उतना ही इस जगत में। तो ये हमेशा याद रखो, पुनर्जन्म से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन तुम कौन से फॉर्म में गए, तुम्हारा क्या हुआ, अंत में क्या होने वाला है, ये बहुत महत्व। पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं कि तुम ये समझ गए अच्छा चलो बढ़िया हमारा पुनर्जन्म नहीं हुआ। तो नहीं होगा तो क्या तुम भूत बन के बैठोगे। पुनर्जन्म और परलोक की किताब पढ़ लो, कितने लोग उसमें कितनी कहानियां लिखी है कि फलाना व्यक्ति 4000 साल इस पेड़ पे बैठा रहा,
फिर उसको मौका मिला, फिर उसने जन्म लिया। तो भैया यही तो बात समझने की है। क्या पेड़ पे बैठना है कि कौन से लोक में जाके बैठना है? धरती पे बैठना है, आसमान में बैठना है, खजूर पे अटकना है? अटकना है कि ऊपर जाना है? अटकना है कि भटकना है? भटकना है कि ऊपर भटकना है? तो यस, यहाँ से मटक लो, भटक लो, यहाँ से मुक्त हो जाओ। तो बिना ब्रह्म ज्ञान लिए ये धरती लोक से कोई नहीं जा सकता, ये पक्की बात है। ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई ना कोई गुरु तो पकड़ना ही पड़ेगा। कोई ना कोई गुरु के बिना तुम्हें ज्ञान, तो अपनी बुद्धि से तो मनुष्य क्या पढ़ लेगा? हाँ, या तो वो पुनर्जन्म में बहुत बड़ा साधु संत महात्मा हो तो ही वो अपना मोक्ष इस जन्म में शायद करवा ले, और वो भी अपनी इच्छा से आया हो, तो कर्मों के कारण आया है तो वो भी मुक्त नहीं हो सकता, उसे भी किसी गुरु की जरूरत है। राम आए, कृष्ण आए, सब भी खुद भी ज्ञानी थे, फिर भी उनको गुरु चाहिए पड़े हैं, उनको भी गुरु चाहिए। तो आज सामान्य मनुष्य को कोई ना कोई तो गुरु चाहिए ही चाहिए, इसलिए बोला गुरु के बिना गति नहीं। तो बात तो सही है। अब तुम्हारा गुरु भगवान है, तुम्हारा गुरु ब्रह्म है, तुम्हारा गुरु राम है, कृष्ण है, कौन है वो तुम्हें तय करना है। ठीक, इसके बिना कोई 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 ऑप्शन ही नहीं है। तुम अपने आप, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे गुरु रियल में है ही नहीं। तुम्हारे आत्मज्ञान देते हैं, तुम्हें सत्य का ज्ञान देते हैं। अगर वो नहीं देते तो वो तुम्हारे गुरु नहीं है, वो सिर्फ माँ बाप है, पैदा करने वाले हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि तुम उनकी पूरी जिंदगी पूजा करते रहो, पाठ करते रहो, सेवा करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो कर्म बंधन है, वो करोगे तुम, वो तो तुम्हारी ड्यूटी है, वो तो करोगे। लेकिन फर्क तो फिर भी रहेगा, राइट? गुरु का फर्क रहेगा, है, माता पिता का रहेगा। माता पिता से ऊपर है गुरु, राइट? क्योंकि भगवान आके डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर लाइट डाल के नहीं बोलेगा चल ब्रह्म ज्ञान मिल गया निकल यहां से। पूर्वज तो तुम्हें ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा देंगे, गुरु तक पहुंचा देंगे, ज्ञान तो पहुंचा देंगे। भगवान ऊपर वाला तुम्हारे को डायरेक्ट नहीं देगा, इसीलिए तो राम और कृष्ण को भी गुरु करने पड़े। ठीक, तो गुरु तो कहीं ना कहीं तो चाहिए। स्कूल में हर बच्चे को जाना ही पड़ता है, पहले तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक, तो खैर सबके अपने अपने भाग्य है। बेचारों को ज्ञान की तलाश में कितने संस्थाएं, कितनी जगह जाना पड़ता है ज्ञान सुनने। ये समय इतना मस्त है इस वक्त धरती पे कि देखो, गूगल करो, यूट्यूब में लिखो जो तुम्हें चाहिए, फटाफट सब कुछ सामने है। ऊपर वाले की मेहरबानी की तुम्हें कहीं धक्के नहीं खाने पड़ रहे। ऊपर वाले की मेहरबानी की तुम्हें इतना, कि तुम्हें इतना पापड़ नहीं बेलने पड़े बैठे बैठे यूट्यूब में, वो भी हम एडवर्टाइज करके तुम्हें बता रहे हैं कि देख लो इस वीडियो को, बताओ कितनी तुम लकी हो, है भाई? हमारे बेहद के भाई बहन कितने लकी है कि उन सबको ज्ञान हमारे और भाई बहन की वजह से ही मिल रहा है, राइट? वो सब स्पॉन्सर करते हैं, वीडियो आगे पहुंचती है, तब जाके लोगों को ज्ञान मिल रहा है ना? तो लकी है सब, सभी के लिए सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है। यस, नर्सरी टू पीएचडी, तो सीधे पीएचडी में पुनर्जन्म के महाविज्ञान को समझो, इसको समझो हम कितने लकी है, कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना परम खुशी होनी चाहिए कि देखो हमने इतने ही 2-3 सालों के अंदर कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया। जिन्होंने बापूजी के सभी वीडियो सुन लिए वो तो कितने महाज्ञानी अंदर से। ये कमाल की बात है। तो बापूजी के वीडियो जरूर से देखा करो, सुना करो, रिपीट किया करो। यही ज्ञान जो है ना, बापूजी का एक वीडियो में कल ही सुन रहा था, उसमें बापूजी ने बोला कि परम लाइट आएगी तो गारंटी से तुम्हारे कर्म बंधन खत्म होंगे, तुम्हारा जीवन मुक्ति होने ही होनी है। तो उस परम लाइट का तुम्हें इंतजार अंतिम समय तक करना होगा, राइट? अब वो कुदरत के ऊपर है, ऊपर वाले के ऊपर है कि वो कब देंगे। एक समय तो आया था जब देने की उन्होंने भरपूर कोशिश करी, लेकिन उस वक्त की आत्माएं तैयार नहीं थी, और जो दूसरी भी आत्माएं थी उनको ज्ञान भी नहीं मिला था, तो उसी के कारण तो रुक गए काम। तो आने वाले समय में सभी को उस परम लाइट का इंतजार तो करना ही है। तब तक आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, मेडिटेशन की प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। छोड़ दोगे तो फिर तो गई भैंस पानी में, कुछ नहीं होने वाला है। फिर तो एक सामान्य मनुष्य की तरह, तुम अगर ज्ञान छोड़ दिया तो तुम एक सामान्य मनुष्य की तरह ही तुम्हारा जीवन होगा। भले तुम्हें सब कुछ याद हो, लेकिन माया इतनी प्रभावशाली है कि 5 मिनट में पूरा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि से, तुमने 4 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत करके ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन 5 मिनट में आके तुम अपना सब कुछ खत्म कर लोगे।
तो ये माया का ही कमाल है कि ये बुद्धि को घुमाती है, तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचाती है। तो ये माया बड़ी गजब की है इस धरती लोक में। तो इसीलिए अपने उस उस दिव्य स्वरूप को याद रखो कि मैं कौन हूं। और जिन लोगों ने अपने आप को एक सामान्य मनुष्य समझा है ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। उनको अपने आप को हमेशा दिव्य आत्मा समझना ही होगा, बेहद की आत्मा अपने आप को समझना ही होगा। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं मानोगे तब तक तुम्हारे अंदर से वो पावर जनरेट ही नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा में इतनी पावर है, वो उसको बाहर लाने के लिए तुम्हें कुछ तो पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यही है कि तुम अपने आप को पहचान लो, तुम उस पे चलते रहो, अंतिम समय तक चलते रहो, अंतिम श्वास तक चलते रहो। यही तो पुरुषार्थ है। नहीं तो पुरुषार्थ का क्या मतलब समझे कि फावड़ा हथौड़ी लेके कहीं कोई मकान बनाना है, मकान तोड़ना है, खड्डे खोदने, क्या करना है? व्हाट इज पुरुषार्थ? पुरुषार्थ यह है कि परम जागृति, अपनी आत्मा को जागृति में रखो कि मैं ही वो दिव्य आत्मा हूं, मैं ही वो परम पुरुष हूं, मैं वही हूं, मैं परम परम शिव हूं, परम परम लाइट हूं, परम प्रकाश हूं। जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा हूं वही मैं खुद हूं, स्वयं हूं, जागृत हूं, चैतन्य हूं। यही तो पुरुषार्थ है। तो पुनर्जन्म के चक्र से, इस महाविज्ञान से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। इसको समझे बिना, इसको परखे बिना हम सामान्य व्यक्ति की श्रेणी से ऊपर नहीं उठ सकते। अध्यात्म की तो बात करना भी मुश्किल है। अतः सभी ऋषियों ने, ज्ञानियों ने एवं इस पृथ्वी के सभी धर्मों ने किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म की महत्ता स्वीकार की है। विशेषकर इस पृथ्वी के सबसे शाश्वत एवं मूल वैदिक धर्म ने तो इसकी विस्तृत व्याख्या की है। केवल केवल चार्वाक दर्शन ही सनातन धर्म में एक ऐसा दर्शन हुआ जिसने की पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं की। इस कलयुग में अधिकांश देशों में चार्वाक दर्शन की निष्कृष्टता के कारण ही मनुष्य अत्यंत भोगी हो गया है। चार्वाक का तो कथन है कि यावत जीवम सुखम जीवद ऋणम कृत्वा द्रुतम पीवे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृतः। अर्थात घर में घी ना हो तो उधार लेकर पियो, जितना हो सके मौज करो, जितना हो सके भोग करो, जो दिल चाहे वह स्वेच्छा पूर्वक करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, स्वयं स्वार्थ सिद्ध करो एवं सभी रिश्तों को एक ताक पर रख दो। जीवन का उद्देश्य भोग एवं केवल भोग है। ठीक है, तो यही बात जो है चारवाक की, यही बात पश्चिम के सभी देश जो है वो फॉलो कर रहे हैं। पूरी दुनिया, भारत के सिवाय पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है। इसीलिए सबसे ज्यादा दुख उन्हीं के देशों में है। हाँ, सुख सुविधा बहुत है, सब कुछ टाइम टू टाइम होता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन दुख सबसे ज्यादा है। राइट? तो ये समझने की बात है कि दुखी मनुष्य क्यों है। उसका कारण यही है कि अपने आप को न जानना, कर्म बंधन को न जानना, थियरी ऑफ कर्म को ना मानना, और सिर्फ एक ही बात, चमत्कार के ऊपर, इसने ये कर दिया ये हो जाएगा। तो ये चार्वाक एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये दर्शन दिया, मतलब ये सबको ये उल्टी गोली पिला दी कि बस खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। राइट? वाकई में ना मिलेगी भी। क्यों? क्योंकि घोड़े गधे ही बनने वाले, जिंदगी कहाँ मिलेगी, उनकी कहाँ जिंदगी है। सबसे ज्यादा दुख तो जानवर ही उठा रहे हैं ना बेचारे, उनकी तो कोई फ्री विल ही नहीं है, भटकते फिरते हैं। हाँ, नास्तिक दर्शन है बिल्कुल। बेचारे जहाँ गए कहीं रोटी मिली तो मिली, नहीं तो शहरों में तो जानवरों की जिंदगी भी खराब है। और जंगल में जाओ तो बड़े बड़े जानवर 1 मिनट में खा पी जाए, खत्म कर दे। तो भय में जिंदगी निकलती है, भय में खत्म होती है। तो ये चार्वाक ये सिखाते हैं कि बस तुम मौज करो मौज करो मौज करो, बस मौज करो। भाई, मौज करने के लिए ये जीवन ना मिला है और ना मिलने वाला है। तो ये मौज सिर्फ दिखने वाली है। राइट? वास्तव में कोई मौज है ही नहीं धरती लोक में। जिसको तुम सुख कह रहे हो उसके पीछे दुख तो खड़ा ही है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है। इसीलिए इससे ऊपर उठने की बात कही है भगवान ने, श्री कृष्ण ने। स्थित प्रज्ञ अवस्था में कहा सुख और दुख, मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठ के तुम कर्म करो, यही बात। यस, तो ये एक ही मकसद है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ज्ञानी लोग बोलते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं दोबारा, ले तू मौज कर ले।
ठीक, तुम कर लो मौज, हम तो यहाँ से निकल जाएंगे पतली गली से। ठीक, तो जिसकी कोई भोगने के लिए जन्म लेता है तो कोई यहाँ से मुक्त होने के लिए ले रहा है। यही फर्क है। जब इंद्र को श्राप मिला, जब वो 10,000 साल तक वो क्या बोलते हैं सर्प योनि में आके अजगर बन गया, तब उसको बोल भाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तूने तो बहुत स्वर्ग का मौज की, अब क्यों तू अजगर बन गया 10,000 साल तक। कोई जाके उसे भी पूछे कि भाई अब कब मिलेगी जिंदगी दोबारा, तो कहेगा भैया अब तो 10,000 साल तक भोगेंगे तब मिलेगी जिंदगी दोबारा। फिर नारद जी जैसे गुरु आते हैं, फिर उसको जगाते हैं, कुछ अच्छा ज्ञान देते हैं, फिर समय से मुक्त होने के लिए, जेल से रिहा होने का कुछ ज्ञान मिलता है, तब फिर बोलते हैं अच्छा अब मिलेगी जिंदगी दोबारा। तो फिर वही फिर ऊपर जाते हैं, फिर स्वर्ग में जाके फिर अपना देवताई पद को पाते हैं, और फिर वही मौज में, और फिर भूल जाते हैं। अरे पुरुषार्थ वहां भी था और पुरुषार्थ यहाँ भी है। मनुष्य का फायदा ये है कि हमें दुख मिलता है तो हम सुख की, जब हमें दुख मिलता है तब हम सुख को, फिर हम ऊपर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ऊपर तो स्वर्ग में दुख ज्यादा नहीं होता, जब श्राप मिलता है तभी वो आते हैं, जब पावर कम होती है तभी वो मनुष्य बनते हैं या जानवर बनते हैं, तब तक तो उनकी मौज है, इसलिए वो ज्ञान खोजने नहीं जाते। और यहाँ पे तो मनुष्य को दुख मिलता है तो बेचारा बुद्धि लगाता है कि क्यों मेरे को दुख मिला, क्या ऐसा हुआ, किसी की बीवी मर गई, किसी का घर वाला मर गया, किसी का माँ बाप चले गए, कहीं कोई छोड़ दिया, किसी को पैदा करके छोड़ दिया, कोई कहीं अनाथ में हो गया, मतलब कितना कष्ट है इस जीवन में। अगर तुम इस जीवन में तुम सुखी हो तो सबसे बड़े भाग्यशाली हो। अगर तुम सोने के चम्मच से तुम्हें खाना मिल रहा है तो तुम मतलब बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे को इतना अच्छा मिला है। लेकिन कब तक मिलेगा ये सोने का चम्मच, सोचो। कब तक? तुम कितनी पूर्व जन्म की कमाइयां आज खा रहे हो, नई कमाई नहीं करोगे तो एक दिन तो खत्म होने ही वाला है। बैंक बैलेंस कितने दिन चलेगा? जब तक नया नहीं कमाओगे तो पुराना तो खत्म होने ही वाला है। तो कमाने का रास्ता है कर्म का रास्ता। लेकिन कौन से कर्म से कमाएंगे, यही तो बात है। मुझे एक कर्म ऐसा बताओ जिससे तुम्हें मोक्ष मिला हो। एक कर्म यहां कमेंट में लिखो जिससे तुम्हें मोक्ष मिला हो। तुमने धर्मशाला बना दी, तुमने हॉस्पिटल बना दी, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिससे तुम्हें मोक्ष मिल सके। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से मोक्ष मिल सकता है। कर्म से मोक्ष नहीं मिलेगा, ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। कर्म से तो फल मिलता है, और फल में तो भोगना होता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा। हाँ, हाँ, ये हो सकता है कि कर्म के फल में तुम्हें ज्ञान मिल जाए, और ज्ञान मिल जाए तो तुम फिर अमर बन जाओ, वो बात अलग है, वो तुम जागृत हो सको। कोई ऐसा धरती लोक का कर्म नहीं है जिस कर्म को करने से, अभी तो हमने बात करी ना कि दौलत की बात, कि तुम्हारे पास दौलत होती तो तुम भगवान को खरीद लेते। कौन सी ऐसी दौलत भगवान को खरीद सकती है? कोई दौलत नहीं जो भगवान को खरीद ले। कोई ऐसी चीज नहीं जो कर्मों को खरीद ले। नहीं तो मनुष्य कभी दुख आने ही ना देता। इस शरीर को कौन गलाएगा बताओ? इस शरीर को कौन बूढ़ा होने देगा? कोई नहीं होने देगा। सबको चाहिए, सभी को आनंद चाहिए ना, परम आनंद चाहिए। लेकिन ये आत्मा का सुख है, तो आत्मा का सुख तो कैसे मिलेगा? जब तक उसको नहीं जानोगे तो नहीं मिलेगा ना। मन का सुख मिलेगा, हाँ, दुनियावी चीजों से मन का सुख मिलेगा, इधर घूमा, इधर ये खा लिया, इसको मिल लिया, सुख जरूर है, पर ये कितने घड़ी का, बहुत कम, और वो भी टेम्पररी है ना। आज जो तुम्हारा दोस्त है वो क्या अगले जन्म में होगा? अगले जन्म में वो गधा घोड़ा बन गया, तुम क्या करोगे? तो तुम्हारा फिर नया दोस्त, हर जन्म में नया दोस्त। तो भाई दोस्त भी वो बनाओ जो तुम्हारे साथ ऊपर चले। ठीक ना, ऊपर ना चलने वाले बेचारे क्या करेंगे? वो तो खुद भी दुखी होंगे और फिर तुम्हें ऊपर भी नहीं जाने देंगे। वो कहेगा अरे मेरा दोस्त तो ऊपर चला गया, मैं तो यहीं रह गया। तो कल्याण करो तो बेचारा उसका भी करो, ताकि वो भी जब जाने का टाइम आए तो उसका भी कल्याण हो, है ना। तो ये चारवाक दर्शन ने पूरी दुनिया को उल्टी पट्टी पढ़ाई। और दुनिया में क्या बोलते हैं, देखो साधु संतों की संख्या बढ़ती जा रही है, दुख बढ़ता है तो साधु संत बढ़ रहे हैं। अरे उनकी मुक्ति होने का टाइम आया इसलिए बेचारे साधु संत बन रहे, गुंडे तो नहीं बन रहे, लुटारे तो नहीं बन रहे, चोर तो नहीं बन रहे। वो साधु संत अपनी मुक्ति के लिए बन रहे हैं। इतना तो भगवान ने उनको थोड़ा ज्ञान दिया कि चल इस रास्ते पे ही चल पड़, तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारी मुक्ति तो हो। मतलब मन से बन जाओ ना साधु संत, कपड़े की कोई बात नहीं है। यस, मन से मर जाओ। तो मन से मरने की बात है, मन को मारने की बात है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो यह है चारवाक दर्शन, जो कि द्वापर में युधिष्ठिर के समक्ष चारवाक ने रखा था। ध्यान से सुनना, मस्त बात है।
उस युग के अनुसार उन्हें जीवित चिता पर जला दिया गया था। भाई ये चारवाक की बात है कि उनको जीवित चिता पे जला दिया गया था। वह प्रभु श्री कृष्ण का युग था, अधर्म के संपूर्ण नाश का युग था। क्या? वह प्रभु श्री कृष्ण का युग था, अधर्म के संपूर्ण नाश का युग था। तो जब तक भगवान धरती पे रहे तब तक इतना पाप बढ़ने नहीं दिया। फिर भगवान चले गए कृष्ण धरती लोक से। आज से 5126 साल पहले भगवान चले गए धरती लोक से, और उसके बाद से फिर जो है कलयुग शुरू हुआ। और फिर देखो कलयुग कैसा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब वो भगवान भी अभी आए तो भगवान भी सिर खुजाने लगे, भी क्या करूं मैं यहाँ के लोग तो बड़े खराब होते जा रहे हैं तो भगवान कृष्ण ने अधर्म के संपूर्ण नाश का युग था उनके समय। उस युग में सभी अधर्मियों का युधिष्ठिर के नेतृत्व में प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा सर्वनाश हुआ था। भगवान ने उनके द्वारा सर्वनाश कराया उनका। चारवाक का भी सर्वनाश हुआ, उस युग में भी सर्वनाश हुआ उसका। इसके पश्चात आज भी अनंत लोग इस पृथ्वी पर चारवाक के सिद्धांत का अनुसरण जाने अनजाने में करते ही है। तो भाई भोग भोगते समय तो मनुष्य यही सोचता है कि आहा मजा ही आ रहा है, एकदम मजा ही आ रहा है, लेकिन वो मजा जो है फिर सजा भी बन जाता है। तो अंत क्या होता है? यह सबको मालूम है, भोगियों का अंत अत्यंत ही हृदय विदारक होता है। चारवाक ने वास्तव में जो परंपरा स्थापित करने की कोशिश की उसका दंड तो उसे उसके जीवन में मिल गया। प्रभु श्री कृष्ण ने यह दिखा दिया कि जो भी व्यक्ति चारवाक के सिद्धांत पर चलेगा उसका अंत उसके तथा कथित गुरु चारवाक के समान ही होगा। तो भैया जो चारवाक को फॉलो करोगे तो उन्हीं के समान अंत होगा। अगर शास्त्रों के अनुसार तुम जीवन जियोगे तो तुम्हारे मृत्यु के समय पे खुद वो विमान तुम्हें लेने आएगा। देखो कितने बड़े बड़े महान साधु संत महात्मा महापुरुषों को मृत्यु के समय पे वो विमान लेने आया, देवदूत लेने आए, और उनको देवदूत खुद लेके वो विष्णुपुरी में गए। उनको क्या बोलते हैं, उनको राम का साकेत धाम मिला, उनको विष्णुपुरी में वैकुंठ धाम मिला, कितने धाम मिले सबको। अब अकॉर्डिंगली जिन जिन के गुरु जहां जहां थे वहां पे उनको उनके यान लेने आए और उनको वहां पर लेके गए। किसी को स्वर्ग तक यान लेके गया, वो हमने वो स्टोरी सुनी थी ना कुत्ते वाली और खरगोश वाली, वो भी इंद्र के समान प्रकाशित हो गए। खरगोश और वो कुत्ता, वो गांधर्व बना, वो इंद्र बना। वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे तो एक दूसरे का खून कर दिया, और वो फिर तो इसी तरीके से वो भी अपने इंद्र की तरह प्रकाशित होके यान में बैठ के वो भी गए। तो तुम्हारे लिए क्यों यान नहीं आएगा? सोचने वाली बात है। अगर उस युग में आ रहा था, तुम सच्चे थे, उस वक्त भी थे, तुम आज भी सच्चे हो, तो तुम्हारे लिए तो यान आना ही चाहिए। तो बापूजी क्या बोलते हैं, अंत मतेसो गति। एक सेकंड में तुम अंतिम समय में परम शांति को तुम प्राप्त करते हो, और वही हमारे उस बेहद के कला के परम धाम में जाते हो, जो कि सबसे हाईएस्ट बेहद की कला का परम धाम है, सभी परम धामों से ऊपर का। इसीलिए इस पृथ्वी पर रुदन है, शोक है, धोखा है, रोग है, क्योंकि यह सब चारवाक सिद्धांत के फल है। देखो ये पिछले 200 सालों के अंदर कितना दुख बढ़ गया, कितना दुख बढ़ गया। भर भर के सबको दुख मिल रहा है, भर भर के रोग बढ़ते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? इसी का कारण है। इसलिए इस पृथ्वी पर रुदन है, शोक है, धोखा है, रोग है, क्योंकि यह सब चारवाक सिद्धांत के फल है। कर्म के सार्वभौमिक सिद्धांत को जुटलाने की प्रक्रिया ही चारवाक दर्शन है। सार्वभौमिक सिद्धांत को, जो पूरी दुनिया में जो सबको लागू पड़ने वाला जो सिद्धांत है, उसी को ही बोल दिया ये झूठ है। थियरी ऑफ कर्म को बोल दिया झूठ है, पूरा जन्म झूठ है, कोई जन्म नहीं होने वाला तुम्हारा, यही आखिरी जन्म, यही तुम्हारा जन्म है। तुम मस्त खाओ पियो मौज करो और जितना पाप करना है करो। इस शरीर को ही, वो था ना वो असुरों का जो मेन था, क्या नाम था उसका, उसने बोला शरीर ही आत्मा है, बस इसे ही खुश करो। क्या नाम था उसका? विलोचन ने बोला कि ये शरीर ही आत्मा है, बस इसको ही खुश करो।
तो बस नास्तिकवाद वहीं से पैदा होने लगा। सभी असुरी संप्रदाय ने सोच दिया शरीर को बस मस्त करो। यस, विलोचन उसके गुरु है ठीक है। तो चार्वाक को समझना अत्यधिक आवश्यक था, अन्यथा पुनर्जन्म की व्याख्या संभव नहीं है। जिनके मस्तिष्क में चार्वाक घुसा हुआ है वे पुनर्जन्म की बात न करें तो अच्छा है। चार्वाक रूपी मस्तिष्क ही इस संसार की समस्त वेदनाओं और समस्याओं की जड़ है। आजकल लोग कहते हैं कि साधु संतों की अत्यंत भीड़ हो गई है, इसमें क्या बुराई है, वह क्यों हुआ? इसे आपको समझना होगा। लोगों की दृष्टिकोण अत्यधिक सांसारिक हो गए हैं, इंद्रियों की गहराई कम हो गई है, इंद्रियां सुकड़ एवं सिकर्ण हो गई हैं, लोच का हर जगह अभाव मिल रहा है। पता नहीं कौन सा लोच है। यंत्रवत जीवन शैली ही हर तरफ दिखाई देती है। साधु संतों में प्रज्ञा का विकास सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए वे सत्य को अधिकतम सीमा तक पहचानते हैं। मनुष्य के अंदर समझने की शक्ति है, समझने की शक्ति ही ज्ञान प्राप्ति में अत्यधिक सहायक है। जैसे जैसे समझने की शक्ति विस्तृत एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाती है, वैसे ही मनुष्य गूढ़ ज्ञान, गुह्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, महाज्ञान एवं दिव्य ज्ञान और अंत में ब्रह्म ज्ञान की आवृत्तियों में प्रवेश करता जाता है। आप अपने जीवन में देख लो, कितने लोग इस ब्रह्म ज्ञान की खोज में हैं, कितने लोग ब्रह्म ज्ञान को समझ पाए हैं। मुश्किल से गिने चुने लोग, अपने खानदान में ही देख लो कितने लोग हैं जो ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचे, जिन्होंने एक बार भी तुम्हें बोला कि एक हम तो ब्रह्म है, हमें ब्रह्म बनना है। आइडिया ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है कि हमें ब्रह्म बनना है या हमें दिव्य आत्मा बनना है। तो यही बात है, ज्ञान प्राप्ति के अभाव में मुक्ति असंभव है। साधु संत अपनी स्थिति अनुसार विभिन्न माध्यमों से ज्ञान को सामान्य जनों के सामने उपस्थित करते हैं। मानना न मानना अलग बात है, यह भी ईश्वर का एक विधान है। क्या मानना नहीं मानना एक बात है, ईश्वर का तो ये विधान है। अब ईश्वर के विधान को तुम नहीं मानोगे तो क्या होगा, राइट? भगवान तो ये सब बात बोल के गए, समझा के गए कि भाई तुम्हें आने वाले समय में क्या करना है, सब कुछ बता। तो कृष्ण अवतार में वो दिव्य आत्माएं भी इसीलिए धरती पे आई कि यहाँ फिर से राम राज्य आए, फिर से अच्छा समय आए, परिवर्तन हो जाए। लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। बेहद की आत्माएं भी 5000 साल से आई, परिवर्तन के लिए आई, लेकिन वो सामान्य मनुष्य की तरह ही गीता ज्ञान को भी फॉलो ना कर पाई, और गीता ज्ञान को भी फॉलो ना करने के कारण वो सभी जो है फंसते गए। अंत में बेहद का बाप धरती पे आके सबको बेहद की पढ़ाई, बेहद का ज्ञान दे के, बेहद की पढ़ाई करा के, बेहद का ज्ञान योग करा के अब यहाँ से परमानेंट बेहद के कला के परम धाम में सबको लेके जाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया खुशखबरी है। जिस प्रकार बरसात से पहले आकाश अचानक मेघमय हो जाता है और समझदार प्राणी अपने आप को सुरक्षित जगहों पर छिपा लेता है, उसी प्रकार ईश्वर भी ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से चेतावनी प्रकट करता है। आपके माता पिता आपको समझाते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, व्यापार व्यवसाय पर ध्यान दो। आप नहीं मानते हैं तो फिर उसका नतीजा भुगतते हैं। नतीजा भोगने वाले भी एक प्रकार से जीते जागते उदाहरण हैं सभी जनमानस के लिए, जो कि ईश्वर द्वारा रचित परम सूक्ष्म कर्म व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं। चोरी करना महापाप है, सभी को मालूम है, फिर भी लोग चोरी करते हैं। उन्हें राज्य की तरफ से दंड मिलता है, वे जीते जागते उदाहरण बन जाते हैं अन्य लोगों के लिए। निरपेक्ष भाव से देखें तो इस संसार में दो स्थितियां सामने उभर कर आती है। प्रथम, जिसमें ईश्वर एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करता है जो कि सृष्टि संचालन के लिए अत्यंत उपयुक्त हो। दूसरी तरफ ईश्वर मनुष्य के साथ साथ प्रत्येक प्राणी को उसके कर्म संपादित करने के लिए एक विस्तृत सीमा तक छूट भी देता है। मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता है कर्म संपादित करने के लिए। सभी को मालूम है कि
भोगवाद उचित नहीं है, फिर भी इस पृथ्वी पर ईश्वर ने भोगवादी संस्कृति की भी पूरी छूट दे रखी है। यह प्रमाणीकरण का सबसे उपयुक्त तरीका है। भोग करके भी देख लो, अति में भी भोग करके देख लो। पाश्चात्य मुल्कों में भोग की इतनी अति भी निर्मित कर दी गई है कि वह परम विकृति के अंतिम बिंदु तक पहुंच गई है। वहां पर भी पहुंचकर मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। यही ईश्वर की मार है। उसकी लाठी जब चलती है तो दिखाई भी नहीं देती और ना ही आवाज आती है, फिर भी चोट तगड़ी लगती है। पुनर्जन्म की व्याख्या से पहले वर्तमान की भोग व्याख्या अत्यंत आवश्यक थी। अब बात करते हैं पुनर्जन्म के कुछ अंतरंग पहलुओं की। पुनर्जन्म क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ जो वर्तमान चल रहा है बस उसी का भूतकाल है। वर्तमान की प्राप्ति पुनर्जन्म आधारित है। सामान्य मनुष्य से ऊपर उठने की जैसे ही हम कोशिश करते हैं, हमें तुरंत ही पुनर्जन्म की स्थितियों को जानना होगा। वर्तमान का विश्लेषण ही पूर्व जन्म की व्याख्या है। देखो, कर्म ही, जब कर्म करते हैं तो फिर फल मिलता है, फर्म को भुगतने के लिए फिर पुनर्जन्म होता है। देखो, भगवान कितने इंटेलिजेंट थे। इसलिए भगवान ने क्या बोला? कर्म कर, फल की आशा मत रख। क्यों कहा? कि क्यों कर्म अच्छे करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग को भोगोगे, फिर वो पावर लॉस हो जाएगा, फिर पुनर्जन्म होगा। तो तुम अगर पुनर्जन्म नहीं चाहते तो फल की इच्छा मत करो। जो भी करो कोई फल के बिना, विश्व कल्याण भी करो बस कोई भी फल की चाहत के बिना। हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। हम सब पूर्वज आत्मा है, दिव्य आत्मा है और सभी का कल्याण के लिए हम आए हैं। पूरे मल्टीवर्स के कल्याण के लिए हम आए हैं। ये हमेशा याद रखो। हमें 1, 2, 5, 10, 20, 100, 200, 500 या हमारे खानदान या हमारे कुल का नहीं, क्योंकि हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं कि हमें ऐसे अनंत ब्रह्मांडों का, अनंत गैलेक्सियों में रहने वाले तमाम आत्माओं का, पूरे मल्टीवर्स का, हमें सभी जीवों का कल्याण कर रहा है। ठीक? तो ये भाव अगर तुम्हारे अंदर पैदा रहेगा ना, होता रहेगा, जितनी बार ये पैदा होता रहेगा, तुम निष्काम कर्म करने के लिए आगे बढ़ते ही जाओगे। और तुम थकोगे भी नहीं। आज देखो, हमारी यूट्यूब हर भाषा में अभी आ रही है। कमाल की बात है। कन्नड़ा में सबसे पहले साउथ इंडिया में आई, पहले हिंदी थी, फिर इंग्लिश बनी, फिर साउथ इंडिया में आई। अभी कितनी भाषाएं तैयार हो रही है। पंजाबी में आई, मराठी में आई, गुजराती में आई, अभी डोगरी भाषा में आई है, छत्तीसगढ़ी में आई है, कौन सी पता नहीं रह गई है। पर धीरे 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 सभी लोग कर्मयोगी बन रहे हैं और बापूजी के ज्ञान को आगे फैलाने के लिए सब अपना बढ़िया सा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। पंजाबी में भी आई है हमारी यूट्यूब चैनल। तो पहले तो वीडियो आती थी, अब तो चैनल ही आ रही है। देखो कितना मस्त समय जा रहा है। संस्कृत बाकी है, वो आएगी अभी। संस्कृत वाले तो तैयार हो। तो कहने का मकसद ये है कि हर तरफ फास्ट गति से ज्ञान पहुंच रहा है। हर तरफ आत्माएं जबरदस्त लेवल पे तैयारी कर रही है। तो यही सभी आत्माओं का ये पुरुषार्थ है। इसीलिए वो मेहनत कर रही है, इसीलिए वो यूट्यूब में बापूजी के वीडियो जो वो डाल रही है। तो ये बहुत ही भाग्यशाली आत्मा है जो नेपाली में भी आई है। यस, हिमाचल की भाषा डोगरी उसमें भी आ चुकी है, नेपाली में भी आ चुकी है। यस, भोजपुरी में भी आ गई है। वाह जी वाह, चलो ये बहुत बढ़िया बात है। तो अब कोई भाषा मुझे लगता नहीं है कि रह जाएगी, है ना। विदेश में भी आने वाला है। यस, सभी भाषा में सब होने वाला है। तो सब अपनी ड्यूटी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक व्यक्ति जैसे अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, स्वयं का निरीक्षण शुरू करता है, ध्यानस्थ होने के लिए बैठता है, तो उसे क्रोध आने लगता है। कभी कभी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, बचपन की यादें ताजा हो उठती है, उसे अपना अपमान याद आने लगता है। यह घबरा उठते हैं और तुरंत ही ध्यान से उठकर भागने लगता है। भागने से क्या होगा? अभी तो इसी शरीर में संपन्न किए गए कर्मों के अवशेष बाकी है। अभी भी कारण शरीर में कर्म बाकी है, उसको खत्म करना है। राइट? तो कारण शरीर के अंदर कर्म नष्ट करने, इसलिए तपस्या तो करनी पड़ेगी। जैसे जैसे व्यक्ति निरपेक्ष भाव से अपने मानस पर जमी धूल साफ करता जाएगा, उसे अपना पूर्व जन्म दिखलाई पड़ने लगेगा।
पूर्व जन्म कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ कर्मों की श्रृंखला है, यह सीक्वेंस ऑफ कर्मा, राइट। कर्मों से मुक्ति किसी को भी नहीं है। कर्म सभी को सभी योनियों में सभी लोकों में संपन्न करने पड़ते हैं। देवलोक में भी कर्म है, नर्क में भी कर्म है। श्रृंखला संपन्न करने के लिए भी आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है। सूर्य के प्रकाश से भोजन बनने के लिए वृक्ष योनि में ही जाना पड़ेगा। नृत्य कर्म संपादित करने के लिए नर्तकी ही बनना पड़ेगा। दिव्य भोगों को भोगने के लिए स्वर्ग लोक में जाकर स्वर्ग अनुसार दिव्य देह ही धारण करना होगा। जैसा लोक होगा उसी के अनुसार देह की प्राप्ति होगी और उस लोक में लोकानुसार कर्मों की ही संपादित करना होगा। उस लोक के लोकानुसार कर्मों को ही संपादित करना होगा। स्वर्ग में संतानोत्पत्ति नहीं की जाती। देवलोक में असुरी कर्म संपादित नहीं कर सकते। पितृलोक में रहकर अपने वंशजों द्वारा प्रदत्त तर्पण और श्राद्ध रूपी भोजन से ही स्वयं को तृप्त करना पड़ेगा। पितृलोक में फंस गए तो अब तुम्हें तुम्हारे बच्चों के ऊपर वेट करना पड़ेगा कि कब मेरे लिए वो कथा कराए और उसका पुण्य मुझे मिले, कब मेरे लिए कब घर में क्लास कराए और उसका पुण्य मुझे मिले, राइट। जब तुम ज्ञान सुनाते हो तो उसका फल तुम्हारे पूर्वज को भी मिलता है, राइट। तो तुम्हारा कोई कर्म खाली नहीं जाता। तुम्हारे पूर्वज भी सुनते हैं यहाँ बैठे बैठे ऊपर। वो उस दिन हम साइंटिस्ट वाले उनका वो बात कर रहे थे, साइंटिस्ट का जब मैंने पॉडकास्ट लिया तो उन्होंने मस्त बात बताई। जीरो से इन्फिनिटी की जब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एक कण, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ क्योंकि इतना हम दिमाग तेज नहीं हमारा, कहता एक कण तुम्हारा यहाँ हो और एक दूसरा कण कोई भी गैलेक्सी में क्यों ना हो, अगर वो उसको जो कष्ट यहाँ भोगना पड़ता है तो दूसरे कण को वहां भोगना पड़ता है। अगर तुम उसी सीक्वेंस में, उसी लाइन में, उसी डायनेस्टी में अगर तुम हो तो तुम्हारा गैलेक्सी में, कोई भी गैलेक्सी में पूर्वज तुम्हारा बैठा है तो तुम जो दुख भोग रहे हो वो भी भोगेगा, तुम सुख भोग रहे हो तो वो भी भोगेगा, तुम ज्ञान सुन रहे हो तो वहां भी वो भी सुनेगा, तुम्हारे द्वारा उसका कल्याण होगा, राइट। तो पता नहीं कौन सा वो एक मस्त बात टर्म थी, अब वो वीडियो आएगा। हाँ, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये सही लिखा क्वांटम, ये प्रिय को बहुत सही लिखा तुमने। तो भाई ये याद रखना, क्वांटम एंटेंगलमेंट ये उन्होंने समझाया था साइंटिस्ट ने। तो बस वही, यही आत्मा का ये, जहां तुम्हारी क्रिएशन पड़ी हुई है, चाहे तुम कोई गैलेक्सी में बैठे हो, उनकी तुम कल्याण करना चाहते हो तो तुम योग करो, यहां करो। देखो कितनी मस्त बात है क्वांटम एंटेंगलमेंट, यार इतना लंबा है। तुम यहां जो करोगे उसका फल तुम्हारी रचना को मिलने वाला है। तुम जीवन मुक्त बनोगे तो वो भी बनेंगे। तुम यहां जो तपस्या करोगे उसका फल उनको मिलेगा। भाई तुम कमा रहे हो तो तुम्हारे पैसे तो बच्चे ही भोगने वाले हैं ना, राइट। तो ऐसे ही तुम जो करोगे वो दुनिया करेगी। बापूजी बोलते हैं ना, तुम जो, तुम्हारे पास जो होगा वो दुनिया में जाएगा। तुम परम शांति में हो तो दुनिया में परम शांति रहेगी, रहेगी और रहेगी। तो यस, आप सभी को ये मेहनत करनी है, राइट। एंटेंगलमेंट उलझ जाना, ओके, एंटेंगलमेंट मतलब उलझ जाना, ठीक है जी, अच्छा समझाया। तो ये भाई क्वांटम दुनिया है, यस क्वांटम, हर जगह तुम्हारे कणों की दुनिया है, तुम्हारी सोच की दुनिया है, तुम्हारी आज का वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश चैनल पे अपना झील पटेल की चैनल पे जो वीडियो आया आपने देखा कि नहीं, बहुत ही बढ़िया, और वो भी हिंदी में ग्रुप में शेयर किया है, जरूर से देखना। उसके अंदर ये बताया क्या ये दुनिया को कंप्यूटर चला रहा है। उसके अंदर ये झील ने बहुत बढ़िया मैट्रिक्स के ऊपर बात की है। क्या हम मैट्रिक्स में फंस गए हैं, क्या हम मैट्रिक्स से निकल सकते हैं, कैसे हम निकले, वो बात बहुत बढ़िया वो वीडियो बनी है। तो ये हिंदी में है, जरूर से देखिएगा। तो साथ ही साथ ये यहाँ पर हम वापिस आते हैं कि तुम जो भी देवता हो, जो भी गैलेक्सी के मालिक हो, शिव हो, महाशिव हो, परम महाशिव हो, या परम 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 जहां से भी तुम आए हो, तुम्हारी रचना 100% कहीं ना कहीं तो है। तो वहां पर उन सबके कल्याण तुम यहीं बैठ के कर सकते हो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक। कहीं पर कुछ लेके प्रसाद देने नहीं जाना है कि लो जी प्रसाद खाओ और तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं। यहाँ तो संकल्पों की भाषा चलती है, हर जगह चल रही है।
तो देखो यहाँ पे पितरुओं को श्राद्ध रूपी भोजन के लिए तृप्त होना पड़े, वेट करना पड़ेगा। पूजन का दशांश प्रभु ने केवल देवताओं के लिए ही निश्चित किया है। पूजन का दशांश, पूजन का दशांश, देखो जो पूजन होता है उसका 10वां भाग प्रभु ने केवल देवताओं के लिए निश्चित किया है। राइट, जो तुम पूजा अर्चना तुम करते हो, जो खाना वाना देवताओं को चढ़ाते हो, तो उनका 10वां हिस्सा ही शायद उनको मिलता है। इसका मतलब यही होता है। यज्ञानुष्ठान ही आहुतियां केवल देवता ही ग्रहण कर सकते हैं। तो देवताओं को भोग चढ़ाने का मत के लिए सिर्फ आपको यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञानुष्ठान ही, यज्ञों में जो अनुष्ठान में जो आहुतियां दी जाती है, देवता उसे ग्रहण कर सकते हैं। मतलब तुम्हारे देवता जो पूर्वज है, जो देवता बन के बैठे हैं, हर एक के देवता ये भूत प्रेत बन के नहीं बैठे। ठीक, तुम्हारे जैसे जो अर्जुन था उसके पिता कौन थे? वो इंद्र थे। अब जो उनका जो अर्जुन यहाँ पे जो यज्ञ करेगा उसका फल उसके बाप को भी मिलेगा, वहां पे इंद्र को भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो रह गए हैं वो अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए यज्ञ भी इसीलिए कराए जाते थे कि जो देवता लोग में बैठे वो भी संतुष्ट रहे। वो संतुष्ट रहेगा तो धरती पे बारिश कराएंगे ना, वही तो धरती लोग पे सब चीजें भेजेंगे ऊपर से दिव्य। सागर मंथन में जो वो लोग ले गए हैं वो भी तो धरती लोग के मनुष्य के लिए भेजेंगे। ऊपर से औषधियां उतारेंगे, दिव्य पेड़ पौधे उगाएंगे, खुशबू वाले पेड़ पौधे उगाएंगे। ये क्या कोई तुम्हारा बाप यहाँ रोक के गया था? वही देवताओं ने ये दुनिया बढ़िया बनाई थी। इसीलिए तो सत्य के युग में स्वर्ग जैसी दुनिया धरती पे थी। राइट, इसीलिए तो सब मजे करने आते पण बेचारे फंस गए। तो वो देवताओं ने दुनिया को अच्छा बनाया था, ऐसा नहीं था कि गलत बनाया था। सत्य का युग तो बहुत ही बढ़िया था, एक से एक पेड़, मतलब इतना खाने पीने की जरूरत नहीं, इतने कष्ट नहीं थे यहाँ पर। ये तो कष्ट ये मनुष्य ने, ये युग बदलते गए और मनुष्य भोगी बनते गए और उसी के अंदर पावर लॉस होता गया। इसमें ये मनुष्य लोक की बुरी हालत हो गई। इतने कष्ट और दुख पहले के युग में नहीं थे, जब शरीर भी अच्छा था। ना चश्मा था, ना कान में कम सुनाई देने देते, सब कुछ पूरा शरीर इतना बढ़िया। इतना तो यहाँ पे बात हुई आहुति। राइट, तो यज्ञ करके हम देवताओं को वो चढ़ाते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, तुम बहुत कष्ट में हो ना, तुम यज्ञ कराओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पूर्वज खुश हो जाएंगे, तुम्हारे देवता खुश हो जाएंगे तो तुम्हारे पे। इसीलिए कर्मकांड क्यों आया? इसीलिए आया कि तुम्हारे देवता प्रसन्न रहे तुमसे, तो तुम्हें देव दुख नहीं मिलेगा। तुम्हें भूत प्रेतों का कष्ट नहीं होगा। राइट, इसलिए यज्ञ करो, पूजा करो, अर्जन करो, तो भक्ति मार्ग की बात है। लेकिन जब तुम ज्ञान से योग के वाइब्रेशन भेजते हो, तुम जागृत हो जाते हो, तुम जीते जी मोक्ष की अनुभूति करते हो, तो यही चीज वो भी अनुभव करते हैं और मजा ही उनको आ जाता है, चाहे वो ऊपर बैठे हो, चाहे वो जन्म लेना भी ना चाहते हो। राइट, यह तो मूल कारण है देवताओं और असुरों के बीच युद्ध का। अब देवताओं के लिए तो सब हम लोग भी यहाँ से देवताओं को प्रसन्न करते थे, लेकिन असुरों को कौन देता था? कोई कुछ नहीं देता था। इसलिए असुर हमेशा परेशान, मैं परेशान परेशान। क्यों? देवता फिर असुरों को क्या आदत पड़ गई? छीन के खाने की, लूट मार मचाने के लिए। उनकी कोई पूजा नहीं करता था, उनके लिए कोई हवन नहीं करता था। तो इसीलिए फिर उन्होंने आके अपने हाथ अपना बल करना शुरू किया। देवता और असुरों की लड़ाई वहीं शुरू हो गई। देवता और असुर दोनों एक ही पिता से उत्पन्न हुए, परंतु प्रजापति ने असुरों को दिव्य दिव्य अनुष्ठानों एवं पूजन इत्यादि के दशांश से वंचित कर दिया। लो, सबसे बढ़िया बात, प्रजापति ने क्या कर दिया? असुरों को ये पूजन और ये यज्ञ का जो फायदा उनको मिलने वाला था उससे उनको वंचित कर दिया कि जा तुझे ये सब चीजों का फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनके बीच में लड़ाई पड़ गई। ठीक, सिर्फ अमृत की लड़ाई नहीं थी, ये भी लड़ाई थी। और इसी कारण से असुर शक्तियां देवताओं पर कुपित हो उठी। तो असुर क्यों देवताओं पर कुपित हो गए? आज इसका पर्दाफाश हो गया। अनंत काल से बस यही बात युद्ध का कारण बनी हुई है। यही है पुनर्जन्म का मूल कर्म सिद्धांत। इसी कर्म सिद्धांत की प्रभु श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में व्याख्या की कि असुर अपना कर्म संपन्न करेंगे, देवता अपना कर्म, एवं परम परमेश्वर को भी अपना कर्म संपादित करना पड़ता है। राइट तो देवता अपना काम कर रहे हैं, दानव अपना काम कर रहे हैं और परमात्मा अपना
काम कर रहे हैं, मतलब वो सत्य ज्ञान देकर सबको जागृत कर रहे हैं। यस, जितनी भी दिव्य महाशक्तियां हैं वे सब की सब अपनी मूल कर्मों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देखो यहां दिव्य महाशक्तियों की बात आई, तो धरती पे जो वो दिव्य महाशक्तियां जन्म लेके आ चुकी है, उन महाशक्तियों की बात है यहाँ पे, कि ऊपर भी वो कार्य करती थी। जब देवता थक जाते थे वो तो महाशक्तियों के पास जाते थे, उनकी आराधना करते थे। तब जगदम्बा 64 योगिनियां पैदा करती थी, उनको बोलती थी जाओ देवताओं की मदद करो, जाओ ये असुरों को मारो, शुंभ निशुंभ असुरों को मारो। और वहां जाके देवताओं से आगे देवियों की पूजा होने लगी। धरती पे बताओ कौन से इंद्र का मंदिर है? नहीं है भैया, देवियों की। देवियों की क्यों पूजा हुई? क्योंकि देवताओं भी उनकी पूजा करने लगे, क्योंकि जब दानव इतने पावरफुल हो गए तो देवियों ने उनको मदद की। तो ऐसी दिव्य महाशक्तियों की पूजा होने लगी, ऐसी 64 योगिनियों की पूजा होने लगी। राइट, ये हमेशा याद रखना। तो महादेव भी प्रतिबद्ध है वरदान देने के लिए, विष्णु भी प्रतिबद्ध है ब्रह्मांड के पालन के लिए एवं दुष्टों के दलन के लिए। ब्रह्मा भी प्रतिबद्ध है हनन के लिए, सृष्टि की रचना के लिए। तो चलो जी, अभी दो चीज यहाँ पूरी हुई। अब तीसरा आर्टिकल जो है वो हम कल और परसों 2 दिन छुट्टी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे उत्तरायण का यहाँ त्यौहार है। तो यहाँ पे सब पतंगे उड़ने वाली हैं। हम सब दूरदर्शन करेंगे, मौज करेंगे। पतंग तो नहीं उड़ाएंगे पर देखेंगे। और आप सब भी जरूर से अगर पतंग उड़ाते हैं तो उड़ाना, नहीं तो हो सकेगा अच्छा होगा तो हम कुछ लाइव कर देंगे आपके लिए। लेकिन अब यहाँ पर ऐसे पहले की तरह पतंगे नहीं उड़ते। तो अब सोमवार को ही हमारी मुलाकात होगी रात को 10 बजे, और आगे का पुनर्जन्म का आगे हम शेयर करेंगे। ये जो आर्टिकल बाकी है वो पूरा करेंगे। तो जरूर से लिखिएगा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और जरूर से आप अपने सभी भाई बहन जितने भी जिनका कल्याण करना चाहते हो जरूर से उनको शेयर करना, ताकि इस वीडियो को देख के मुझे लगता है ये वीडियो आज का बहुत ही अच्छा बना है, और जो भी सुनेगा समझेगा उनको डेफिनेटली इसका बहुत ही फायदा होगा, और आज से ही वो पुरुषार्थ में लग जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आप सभी के कारण जो है, आप सभी के प्रेम से, आप सभी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आप सभी का प्रेम जो है हमें आगे लेके जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब 10 मिनट के लिए हम सभी बेहद के संकल्प करते हैं, परम शांति के संकल्प करते हैं, सबको परम लाइट परम प्रकाश देते हैं, और विश्व में परम शांति का पूरा प्रयास करते हैं। आइए सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, परम लाइट परम प्रकाश की अनुभूति करते हैं। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, एकदम रिलैक्स हो जाएं, चिंता टेंशन स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाएं, परम 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 शांति की ओर आगे बढ़िए, परम 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 लाइट की ओर आगे बढ़िए, परम 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 शांति की ओर आगे बढ़िए। एकदम निश्चिंत हो जाइए, चिंता टेंशन से मुक्त हो जाइए। मैं ही वो जागृत आत्मा हूँ, मैं ही वो दिव्य आत्मा हूँ, मैं ही वो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं ही वो परम परम लक्ष्य को प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, मैं ही वो परम 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 आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ। हमेशा से अपने उस दिव्य स्वरूप को, जो मैं हूँ, उसको पहचान लीजिए, उसको जान लीजिए।
पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। पूरे विश्व में अनंत ऊर्जा पहुंचती जा रही है। सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बेहद की परम शांति। थैंक यू सो मच। बेहद की परम शांति।